रामपुर के छोटे धूप वाले शहर में अय्यान और कबीर नाम के दो लड़के थे, जिनकी दोस्ती उनकी शुरुआती यादों जितनी ही पुरानी थी। सच कहूं तो उनका बंधन ग्रैंड जेस्चर्स पर नहीं था, बल्कि जिंदगी के सिंपल मोमेंट्स में बना था। उन्होंने उन धूल भरी गलियों में एक साथ साइकिल चलाना सीखा। अय्यान एक शांत, सोच वाला लड़का था, जिसकी आंखों में क्यूरियोसिटी का एक यूनिवर्स समाया हुआ था। वह किताबों और ज्ञान से प्यार करता था और एक दिन प्रोफेसर बनने का सपना। दूसरी ओर कबीर वाइब्रेंट एनर्जी से भरा था और प्रैक्टिकल विजडम भी रखता था। वह एक ग्रोसर का बेटा था। उसके सपने पिता की बस्लिंग दुकान की फेमिलियर साइट्स और साउंड्स में रूटेड थे। वे अक्सर स्कूल के बाद कबीर के पिता की दुकान में बैठते थे। अय्यान पैसेजेस जोर से पढ़ता था, जबकि कबीर बिजनेस की सब्टल आर्ट समझाता था। अय्यान को प्रॉफिट, लॉस और एक अच्छी रेप्यूटेशन के महत्व के बारे में सिखाता था। उन्होंने सिर्फ सपने ही शेयर नहीं किए, उन्होंने उन सपनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स शेयर किए। उनकी दोस्ती एक क्लासरूम थी जहां वे दोनों स्टूडेंट और टीचर थे, पर उनके दिल एक परफेक्ट यूनिसन में धड़कते थे। एक अनस्पोकन प्रॉमिस कि वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। रामपुर शहर ने उन्हें बढ़ते हुए देखा, इंसेपरेबल और सपोर्टिव। यह वह एंकर था जो उन्हें स्टेडी रखेगा, चाहे जिंदगी का समुद्र कितना भी टर्बुलेंट क्यों ना हो जाए। जिस दिन अय्यान एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बड़े शहर के लिए निकला, वह दिन एक्साइटमेंट और सौरों के मिक्स से भरा था। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी हैंडशेक ने बहुत कुछ कह दिया। जैसे ही बस चली गई, अय्यान प्रोफेसर बनने के अपने सपने की ओर गया। कबीर पिता की दुकान की फेमिलियर कंफर्ट की ओर मुड़ा। वीकली फोन कॉल्स, हार्टफेल्ट लेटर्स। शहर में अय्यान शुरू में विशाल लाइब्रेरी से मेस्मराइज्ड था। हालांकि एकेडमिक वर्ल्ड चुनौतीपूर्ण निकला। कंपटीशन फियर्स था, प्रेशर इमेंस था। उसने क्रिटिकल एग्जाम में मुश्किल से पास होकर एकेडमिक फेलियर का स्वाद चखा। लोनलीनेस बसलिंग शहर में उसका कांस्टेंट कंपेनियन बन गया। रामपुर में कबीर को अपनी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। शहर के बाहर नया बड़ा सुपरमार्केट खुला, छोटे लोकल शॉप्स के अस्तित्व को खतरा हुआ। कबीर ने पिता की चिंता देखी, जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया। उसने अथक परिश्रम किया, भोर से पहले जागना, देर रात दुकान बंद करना। वीकली फोन कॉल्स में उन्होंने सब कुछ शेयर किया। अय्यान अपनी इनएडिक्वेसी मानता, कबीर अपने फेलिंग बिजनेस के डर बताता। याद है तुमने मुझे सप्लाई और डिमांड बताया था कबीर? जिंदगी भी ऐसी ही है। तुमने मुझे सिखाया कि इतिहास में साइकिल्स होते हैं, ये बस एक बैड साइकिल है। हम अडेप्ट करेंगे, हम ओवरकम करेंगे। हमें कोशिश करते रहना है अय्यान, हम हार नहीं मानेंगे। उनकी बातचीत एक लाइफलाइन बन गई, शेयर्ड स्ट्रेंथ का एक स्रोत। एक शाम एक ऐसे पेपर पर बहुत डिसअपॉइंटिंग ग्रेड मिलने के बाद, जिस पर उसने अपना दिल लगा दिया था, अय्यान पूरी तरह से हार मान चुका था। उसने कबीर को फोन किया, उसकी